हेलो दोस्तों। दुनिया में लगभग हर किसी को चिंता होती है। किसी को नौकरी की चिंता, किसी को नौकरी में प्रमोशन नहीं मिली उसकी चिंता, किसी को डिमोशन मिल गया उसकी चिंता, आपका किसी से झगड़ा हो गया उसकी चिंता, कोई आपसे बात नहीं कर रहा उसकी चिंता, आपकी जिंदगी में आप कुछ प्रॉपर कर नहीं पा रहे हो उसकी चिंता, पड़ोस के घर नई गाड़ी आ गई उसकी चिंता, आपकी वाइफ मायके चली गई उसकी चिंता, पड़ोसन मायके चली गई उसकी चिंता। मतलब लोगों को अपने लाइफ की चिंताओं से ज्यादा दूसरों के लाइफ में क्या चलता है उससे ज्यादा चिंता होती है। तो ऐसी जो चिंताएं होती है आपके लाइफ के जीने का मजा खिरखिरा करती है। लेकिन चिंता और चीता को एक समान गाया गया है। जैसे कि चीता को मरने के बाद जलाते हैं, ऐसी जो चिंता है वो आपको जीते जी जलाते रहती है। मतलब चिंता चीता से भी घातक है और फिर इसी से आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, आपकी जिंदगी में अवसाद आने लगता है और आप अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते, जी नहीं पाते। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो इसमें आपको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना होगा। आजकल की मेंटेलिटी ये बनी हुई कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो 60 के बाद 50 के बाद जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए होती है, लेकिन ये एक गलत धारणा है। स्पिरिचुअलिटी हर उसकी जरूरत होती है जिसने यहाँ पे मनुष्य रूप में जन्म लिया है, क्योंकि ये आपको स्टेबल रखती है और उस हर परेशानी में आपका साथ देती है जिससे सामने आप घुटने टेक देते हो। अगर आप इसमें भगवत गीता को भी उठा के पढ़ लेते हो तो आप पाओगे कि आपका जो चिंता करने का समय ज्यादा व्यर्थ हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अपने जिंदगी में शामिल करिए। स्पिरिचुअलिटी ये कोई धर्म से रिलेटेड नहीं आती है, ये आपके मन में माइंड में स्टेबिलिटी लाने के लिए होती है। तो कोई भी ऐसी बुक्स जो आपके दिमाग में विचारों में स्टेबिलिटी लाती है वो है स्पिरिचुअलिटी। फिर चिंता जब आपको ज्यादा सताने लगती है उस वक्त आप बाहर घूमने जा सकते हो जिससे कि आपका चिंता करने का जो लेवल है वो कम हो और आप कम तनाव में आए। साथ ही आपके फैमिली के साथ प्रॉपरली टाइम गुजारिए। आपका जो दोस्त है उससे आप पॉजिटिवली बातें कर सकते हो, तो ये आपको चिंता से थोड़ा रिलीफ दिलाएगा। भी प्रॉब्लम्स के दो सॉल्यूशन होते हैं। पहला तो ये कि जो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है उसका कोई रास्ता है, आप उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हो। और दूसरा है कि उसका कोई रास्ता ही नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो कंडीशन आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपको क्या करना है, जो कंडीशन आपके हाथ में है नहीं तो उसके बारे में कुछ सोच के फायदा ही नहीं है, और जो कंडीशन आपके हाथ में है उसको आप प्रॉपर तरीके से सोच के उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो चिंता आपको दोनों कंडीशन में करके फायदा नहीं है। जो आपके हाथ में नहीं है उसको बारे में आप सोचिए ना, और जो है उसके बारे में आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। फिर आता है कि आपके अगर लाइफ में बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत ज्यादा टेंशन है, रातों को नींद नहीं आती, तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। आपको चिंता के लिए भी अपने डेली रूटीन का आधा घंटा जो है निकाल के रखना है। अब आपको डेली लाइफ में जो भी चिंता है उसको सिर्फ उसी आधे घंटे में आपको सोचना है, देखना है। आपको जितना रोना है वो आप उस आधे घंटे में रो सकते हो, और फिर जैसे ही वो आपका आधी घंटा चले जाए फिर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इससे आपका वो आधी घंटा तो जाएगा, लेकिन आपके जो बाकी घंटे वो सारे के सारे बच जाएंगे। अगर आप इसको भी ट्राई करते हो तो आपकी जिंदगी में आप सकारात्मक बदलाव को पाओगे। फिर सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप अपने जिंदगी में योग को शामिल कीजिए। योग में आप आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, मुद्रा बन का यूज कर सकते हो। अगर आप इसको डेली लाइफ में शामिल कर लेते हो तो जो आपका चिंता का स्तर है वो काफी कम हो जाता है। साथ ही आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आना चालू हो जाती है। मैं खुद भी योग करता हूँ, आसन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, तो जो चिंता है वो लगभग मेरी जिंदगी में है ही नहीं और स्टेबिलिटी काफी अच्छी है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में इसको शामिल करते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर भी स्टेबिलिटी आना चालू होती है
और जो चिंता है वो काफी हद तक कम हो जाती है या फिर पूरी तरह खत्म हो जाती है। और गीता भी यही कहता है कि समत्व योग उच्यते, जिसकी जिंदगी में योग आ जाता है वो हर कंडीशन में समभाव से रहता है। अगर आप हर कंडीशन में समभाव से रह रहे हो तो फिर चिंता आपकी जिंदगी में आने का कोई भी कारण नहीं बनता। तो अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो आप पाओगे कि जो आपका चिंता का लेवल है, तनाव का लेवल है, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।